भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी एमपीएल ने देश में पहली बार अत्याधुनिक शिपबोर्न रडार विकसित किया है। यह कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। भारतीय नौसेना ने इस रडार की क्षमता को देखकर अतिरिक्त यूनिट्स खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है, जो समुद्री निगरानी और युद्ध संचालन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह शिपबोर्न रडार, जिसे एमपीएल ने डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एलआरडी के सहयोग से विकसित किया है, लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन रडार कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आयातित रडार सिस्टम्स जैसे इजरायली एमएफ स्टार को बदलना है। यह रडार एस बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह रडार उच्च स्तरीय निगरानी, ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल की क्षमता रखता है, जो भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन रडार या मरीन मल्टी फंक्शन रडार विभिन्न प्रकार के खतरों का पता लगाने और उनका ट्रैक करने में सक्षम है। यह फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स तक को ट्रैक कर सकता है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी अधिक है। यह एक साथ 100 लक्ष्यों तक को ट्रैक कर सकता है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इस रडार में लगभग 2400 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स हैं, जो गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित हैं। गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स पुराने गैलियम आर्सेनाइड आधारित रडार की तुलना में ज्यादा पावरफुल और थर्मली एफिशिएंट हैं। इसका मतलब है कि यह रडार चुनौतीपूर्ण और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग वाले माहौल में भी प्रभावी रहता है। इस रडार का कॉम्पैक्ट डिजाइन और कम वजन इसे नए युद्धपोतों और मौजूदा जहाजों में फिट करना आसान बनाता है। भारतीय नौसेना की रुचि यह दर्शाती है कि यह रडार उनके लिए जरूरी ऑपरेशनल जरूरतों और देशी समाधानों की दिशा में उनकी योजनाओं के अनुकूल है। यह रडार प्रोजेक्ट 15B विश्वनाथपट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर और प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स में लगाया जाएगा, जिससे एमएफ स्टार और थेल्स LW08 जैसे आयातित रडार बदल जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल नौसेना की संचालन स्वतंत्रता बढ़ाता है, बल्कि 2027 तक प्लेटफॉर्म्स में 70% देशी सामग्री के लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद करेगा। यह विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती समुद्री चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर चीन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के तेजी से बढ़ते बेड़े को देखते हुए। यह रडार डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही लॉन्ग रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के साथ इंटीग्रेट होने में सक्षम है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। इससे यह रडार आधुनिक एंटी शिप खतरों का मुकाबला करने में और भी अधिक प्रभावी बन जाता है। कुल मिलाकर अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड का यह शिपबोर्न रडार भारतीय नौसेना की निगरानी और युद्ध संचालन क्षमताओं में क्रांतिकारी सुधार लाने वाला है। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री रणनीति, रक्षा आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय मंच पर ताकत दिखाने की क्षमता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस रडार के जरिए भारतीय नौसेना अब तेजी से बदलती समुद्री परिस्थितियों और उन्नत खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगी और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता को एक नया आयाम मिलेगा। इस विकास से यह साफ संकेत मिलता है कि भारत अब न केवल आयातित प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। यह कदम भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं और नौसेना की आधुनिकता की दिशा में एक मजबूत और प्रेरक उदाहरण है।